अपन अब सवाल करते हैं और एकदम बेसिक से करेंगे, एकदम छोटे छोटे सवाल से लेके और अच्छे लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो हम ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि दो समान आवेश एक कूलाम के आवेश है, ठीक है, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे, 1 मीटर से। तो फिजिक्स के क्वेश्चन करते समय हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में देख लेना चाहिए कि क्या क्या दिया है और उसका थोड़ा सा उसकी सहायता से डायग्राम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि दो समान परिमाण के आवेश है, ठीक है, मतलब 1 कूलाम और ये भी 1 कूलाम, दोनों समान परिमाण के और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हमें बल बताना है, पहला कूलाम बल बताना है, कूलाम मतलब विद्युत बल या विद्युत बल बताना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा है कि निर्वात में कूलाम बल बता। ठीक है, तो निर्वात के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हमको इसमें पता क्या क्या है, क्या हमें इसका पूरी की वैल्यू पता है, इसकी जगह हम क्या ये इसके Q1 Q2 अपॉन R² भी लगा सकते हैं। इसका और इसका दोनों का मान हमें पता है, एक ही होता है। ठीक है, इसका ही मान तो ये होता है निर्वात में या माध्यम में। ठीक है, निर्वात में या इसको हटाना है, स्पीड को हटाना, थोड़ा वो हो गया। जो अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, वो भी कूलाम के नियम पे आधारित है और ये जो क्वेश्चन है उसमें वो बोल रहा है कि दो प्रोटोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल की गणना करो। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी 4 गुणा 10⁻⁻15 मीटर दी। ठीक है ना, तो इसमें प्रतिकर्षण बल देखो, प्रतिकर्षण बोला है अपने आप आ जाएगा, नहीं भी बोला तब भी हम निकाल लेते और पता भी कर लेते कौन सा बल है। ठीक है, तो हमें पूछा है उसने किसके, दो प्रोटॉन्स के बीच में। हम जानते हैं प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, प्लस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19। उसने डायरेक्ट नहीं दिया, उसने क्या बोल दिया, नाम ले दिया दो प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे आवेश हमने पढ़ा हुआ है कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और इधर भी दो समान दोनों प्रोटॉन है तो इधर भी क्या हुआ 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और बीच की दूरी कितनी दी है, 4 गुणा 10⁻⁻15। बड़ा ही आसान हो गया, दोनों आवेश पता है और उनके बीच की दूरी पता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उनके बीच में क्या लगाना है, कूलाम का नियम लगाना है। कूलाम के नियम से क्या आ जाएगा, बल लगने वाला। प्रतिकर्षण बल ही क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, समान परिमाण के। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। तो F बराबर K का मान 9 गुणा 10⁹9, Q1 1.6 गुणा 10⁻⁻19, Q2 1.6 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन दूरी कितनी है, 4 गुणा 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, F बराबर 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 एक साथ ले लिया मैंने, घातों को सॉल्व कर लेता हूं। 19 और माइनस के 19 गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻38, और 38 में से कितनी जाएंगी, 9 प्लस की। ठीक है, तो कितनी बचेगी मेरे पास 10 की घात, ठीक है, माइनस के 29 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 10 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 30। अगर ये 30 ऊपर जाएंगी तो प्लस की 30, और प्लस की 30 और माइनस की 29, प्लस की 1 बचेगी। तो मेरे पास आ जाएगा 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 अपॉन 16 गुणा 10 की घात प्लस 1। ठीक है, 10 की घात प्लस 1 मतलब तुम समझ रहे हो 10, और 10 का गुणा 1.6 में करोगे तो 16, और 16 से 16 कट जाएंगे। तो मैं इससे पॉइंट हटा देता हूं और इससे काट देता हूं, तो मेरे पास क्या बचा, 16 गुणा 9 करना है तो क्या करूंगा, 16 निम्मा 144, तो 14.4 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था। एक चीज जो इसमें एक्स्ट्रा करनी थी, अपनी तरफ से करनी थी, वो थी हमें प्रोटोनों के आवेश का मान पता होना चाहिए, तो तुरंत सवाल हो जाता, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपॉन g
MEMP, ठीक है, विमाहीन राशि है, ठीक है, तथा उनका अनुपात भी ज्ञात करें। ठीक है, अब हमको पता है कि के स्क्वायर जो है, ठीक है, वो कहां पे आता है, ये या तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है या प्रोटॉन पे आवेश है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो हमें जो पूछ रहा है वो अनुपात का है, विद्युत बल का और गुरुत्वाकर्षण बल का, क्योंकि विद्युत बल क्या होता है, एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ जी क्या होता है, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। हम भाग देंगे तो आर से आर स्क्वायर तो घट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, के Q1 Q2 बटे जी M1 M2। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश E, प्रोटॉन पे आवेश E, तो क्या हो जाएगा, इससे कट गया के E इंटू E, तो क्या हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन जी M E और M, खत्म हो रहा है। अब हमें विमा चेक करनी है या मात्रक चेक कर लो, उसी से विमा आ जाएगी। तो K का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इनटू आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर। G का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, कहां से आया, यहां से आया, G का मान निकालेंगे, आर को इधर भेज देंगे, उसी की तरह आया जैसे K का आया था, इनटू किलोग्राम स्क्वायर, इससे कट गया और इससे कट गया, और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, तो हमको पता है मात्रकहीन और विमा, मात्रकहीन आ गया तो मात्रकहीन की तो विमा कहां से आ जाएगी। ठीक है, तो मात्रकहीन आ गया और विमाहीन भी आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम इसका अनुपात भी निकालते हैं। तो अनुपात क्या होगा कि K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 और E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, वर्ग दिया है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन पे आवेश ले लो, चाहे प्रोटॉन पे, एक पे माइनस होता है एक पे प्लस, पर मान तो बराबर होता है, वो रख लिया आपने। G का मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 11। ठीक है, ये भी हमको पता होगा। Me इलेक्ट्रॉन पे आवेश 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31। ठीक है, और MP 1.672 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। ठीक है, अब हमको कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम एक एक करके चीजें करें या फिर हम डायरेक्ट कर लें कुछ चीजों को इधर उधर लेके, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाए, घातें मेरी सही आनी चाहिए, मैच हो जानी चाहिए, आगे अगर एक आध पॉइंट का फर्क पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, 9 पहले मैं घाते सॉल्व कर लूं। ठीक है, तो मेरे पास घाते माइनस के 27 और माइनस के 31 कितने होते हैं, माइनस के 58। ठीक है, अरे हाँ या ना यार, मुझे जोड़ा 7 1 8 और 3 2 5 58, और माइनस के 58 और माइनस के 11। ठीक है, माइनस के 58 और माइनस के 11 कितने होते हैं, ठीक है, माइनस के 69। अरे यार ठीक है, आ गया होगा तुमको जोड़ना, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो मेरे नीचे जो घाते हैं जो हो गई वो कितनी है, माइनस के 69, और ऊपर कितनी है मैं लिख लेता हूँ, 9 गुणा इसका वर्ग है 1.6 गुणा 1.6 दो बार लिख लिया, गुणा घाते कितनी हो जाएगी, ऊपर कितनी घाते हैं, माइनस के 19 का वर्ग करेंगे तो माइनस के 38, और माइनस के 38 और प्लस के 9, 10 की घात माइनस के 29। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा, 6.6 गुणा 9.1 गुणा 1.6 गुणा कितनी, 10 की घात माइनस के 69, 69। अब मैं कर देता 1.672 है, मैं अप्रोक्सीमेशन में इससे काट दिया 1.6। ठीक है, 16 इससे अप्रोक्सीमेशन में मैंने इसको पॉइंट उठाया, 16 चौके 64, अप्रोक्सीमेशन में काट दिया 9 से 9। ठीक है, तो मेरे पास बचा गया 1/4 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 69 ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 69, और प्लस के 69 में से माइनस के 29 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 10 टू की पावर 40। ठीक है, और अब मैं भाग दूंगा, 40 बचेंगे ना यार, 10 की घात 40, अरे यार 69 में से 29 जाएंगे, 40 बचेंगे, तो अब मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 का भाग 1 में दिलवा मुझसे, तो कितना होगा 0.25 इंटू 10 टू की पावर क्या हो जाएगा 40। अब मैं इसको, मुझे 2 पॉइंट में लिखना है, हमेशा आंसर कैसे लिखा जाता है फिजिक्स में, किसी में भी 1 पॉइंट में लिखा जाता है। ठीक है, तो 2.5 इंटू 10 टू की पावर कितना है, 10 की घात 39। ठीक है, तो मेरे पास इनका जो अनुपात आया एफ ई बट्टे एफ जी, ठीक है, एफ ई बट्टे एफ जी वो कितना आ गया, 10 की घात 39। ठीक है, तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि जो विद्युत बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो विद्युत बल है
वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना ज्यादा है। ठीक है, इसी से यहाँ पता चल गया ये मजबूत है और ये कमजोर है। ठीक है, नोट कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है,